हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो आज हम लोग यूपीएसआई जो आगामी परीक्षा होने वाली है कब, तो आगामी ये परीक्षा होने वाला है और उसमें जो विविध प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं यूपीएसआई में, तो उससे संबंधित जो सवाल यहाँ बन सकते हैं या उस पर जो भी चर्चा कर सकते हैं, तो वो भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे बन सकते हैं, तो वो हम आज क्या चर्चा करेंगे। ये जो भाग आपका है कौन सा है, वो है चौथे नंबर का, यानी कि ये फोर्थ क्लास होगी यूपीएसआई विविध प्रश्नों को लेकर। इससे पहले आपके पास 3 वीडियो पहुंच चुकी होंगी इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले एसएसबी का पूरा या पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है सशस्त्र सेफ्टी बॉर्डर, सशस्त्र सीमा बल, सेफ्टी सीमा बल या सशस्त्र सर्विस बल। देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो आपका सशस्त्र सीमा बल है। क्या है? सशस्त्र सीमा बल है। अब देखिए जो एसएसबी है, एसएसबी इसकी जो स्थापना हुई, स्थापना वो किस वर्ष होता है? तो होगा कब? 1963 में। स्थापना इसका कब हुआ? 1963 में। अच्छा, जब स्थापित ये हुआ था तो उस वर्ष इसका नाम कुछ और था। उसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। ठीक है, जब स्थापित हुआ था तब इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम है सशस्त्र, यानी शस्त्र के साथ सशस्त्र सीमा बल। ठीक, सशस्त्र सीमा बल। आप देखेंगे इसके भी स्थापना जब भारत और चीन जो युद्ध हुआ उसके बाद ही इसकी स्थापना देखी गई। तो एसएसबी कहाँ पे ये तैनात रहती है? तो भारत और नेपाल जो सीमा है, भारत भूटान जो सीमा है, वहां पे इसकी तैनाती रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस या केंद्रीय रिजर्व पुलिस। तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? विशेष सुरक्षा बल। ठीक, कौन सा जाएगा? विशेष सुरक्षा बल। अगला, निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है? श्रीनगर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या है? नई दिल्ली। क्या होता है? नई दिल्ली। तो वो लिखा है रायसीना। रायसीना क्या है? एक पहाड़ी का नाम है जो कि कहीं ना कहीं अरावली पहाड़ी का ही विस्तार दिल्ली में रायसीना के नाम से कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रायसीना, रायसीना पहाड़ी जो अरावली का, विस्तार है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी का जो विस्तार है वो दिल्ली में क्या कहलाता है? रायसीना कहलाता है। और उसी पहाड़ी पर क्या होता है? जो आयोजन होता है रायसीना डायलॉग का, तो उसका आयोजन कहां फिर हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश डैश के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षित पाठ्यक्रम आयोजित करती है। यानी कि जो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस है, वहां पे किसकी ट्रेनिंग दी जाती है?
आईपीएस, आईएफएस, आईएएस या आईआरएस। तो यहाँ पे इसकी सही आंसर क्या है आपके लिए, वो है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस। ठीक है। अब जो ये एकेडमी है, एकेडमी की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 15 सितंबर 1948। ठीक। तो 15 सितंबर 1948 को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना होती है। कहाँ पे, हैदराबाद में। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो भी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम क्लियर करते हैं, उनकी जो रैंक आईपीएस की होती है, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। बाकी जो आईएएस और आईएफएस, इन दोनों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो आप देखेंगे देहरादून वाले हिस्से में होती है, यानी कि उत्तराखंड में। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ। अगर देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष सुरक्षा बल। विशेष सुरक्षा बल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आतंकवादी निरोध कानून, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये इसकी जो स्थापना की हम लोग बात करते हैं भाई, तो इसकी स्थापना कब होगा, तो दिसंबर 2008, दिसंबर 2000 को स्थापना होगी। बाकी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो हो जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्योंकि इसकी जो स्थापना अगर आप देखेंगे तो जो 26/11 मुंबई आतंकी हमला था उसके बाद इसकी की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना कि 26/11/2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद स्थापित। तो अगर सवाल कभी आ जाए कि 26/11 जो मुंबई में आतंकवादी हमला होता है उसके बाद में किस एजेंसी का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का क्या हुआ, गठन किया गया। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, सितंबर या 22 सितंबर या 22 अप्रैल या 22 फरवरी। तो ये जल दिवस की बात करते हैं, तो ये जल दिवस कब मनाएगा, 22 मार्च को। कब मनाएगा, 22 मार्च को। जबकि 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वैसे 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस तो मनाते हैं, उसके बाद में बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं। किसने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी निर्माण खंड है। वैसे कथन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी निर्माण खंड है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी या मनमोहन सिंह। तो ये जो वाक्य है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। किसका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2 टाइम्स, 2 बार ये पीएम रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 1991 में ये क्या रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे, केंद्रीय वित्त मंत्री। जिस समय आर्थिक सुधार लाया गया था उस समय ये वित्त मंत्री थे। कहीं ना कहीं इनकी ही दिमाग की उपज थी आर्थिक सुधार, यानी कि जो एलपीजी की नीति आई थी 1991 में। संघाई सहयोग सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। अच्छा, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे हैं। ठीक है, और जब ये पीएम थे तब ये असम से राज्यसभा
से ये क्या थे, पीएम बने थे। यानी कि जब क्योंकि संसद में सदस्यता इनको कहाँ से मिली थी, तो राज्यसभा के सदस्य थे और असम से इनका चुनाव किया गया था, उस समय ये पीएम थे। संघाई सहयोग सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संघाई सहयोग की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा इसका, बीजिंग। ठीक है भाई, क्या होगा, बीजिंग। क्योंकि बीजिंग कहाँ, क्योंकि चीन की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर होगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि संघाई फाइव एक संगठन बना था। क्या बना था भाई, संगठन बना था। कब, 1996 में। ठीक, और इसका जो मुख्यालय था वो बीजिंग ही रहा। क्या बनाया गया, बीजिंग बनाया गया। कहाँ बनाया गया, बीजिंग बनाया गया इसका मुख्यालय। लेकिन होता क्या है कि 15 जून, होता क्या है कि 15 जून 2001 को इसका नाम क्या कर दिया, बदल दिया गया। ठीक है, 15 जून 2001 को इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या किया गया, नाम बदल कर दिया गया एससीओ। ठीक है, सहयोग कह सकते हैं, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संगठन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 15 जून 2001 को नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। तो अभी ध्यान रखेंगे कि जो एससीओ है, एससीओ, तो एससीओ को मुख्यालय बीजिंग में ही है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हो रहा है। ठीक है, और 25वीं, ध्यान रखेंगे क्या, 25वीं एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे इसका आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है चीन में। कहां पे हुआ भाई, चीन में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। जिसकी बैठक, पहली बैठक कहां हुई थी, बीजिंग चीन में हुई थी। आगे देखिए, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि कुल मिला के ये पूछ रहा है सीबीआई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, सीबीआई के बारे में। 1963, 1966, 1961 या 1967। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। ध्यान देखिए कब हुई थी, 1963 में। और यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई जो सीबीआई है यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो है कौन, प्रवीण सूद। कौन है, प्रवीण सूद। ठीक है, और ये भी मई 2026 तक रहेंगे। मई 2026 तक ये अभी चेयरमैन ये बने रहेंगे। तो अगर जो यूपीएसआई यानी आपका एग्जाम मई के बाद में होता है 26 में, तो एक बार देख लेना उस समय कौन है ये। ठीक है, तो 1963 आपको ध्यान रखना है। सीबीआई ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? फ्रांस, बेल्जियम, यूएसए या स्विट्जरलैंड। तो ये मिल जाएगा आपको कहाँ पे, तो ये फ्रांस में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा ये आपका, फ्रांस में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, फ्रांस में। ठीक, तो ये बातें आपको इतनी समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखिएगा, अगला कौन सा है, अगला है बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश डैश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो बाराकाह परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी जब जिस समय ये स्थापित हुआ था तब ये काफी क्या था, चर्चा में था। ठीक है, तब ये काफी ये चर्चा में ये था। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये कहाँ पे है, ये है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ये इसका मुख्यालय, ये इसका यहाँ स्थापित हुआ है। लेकिन हमारे भारत में हालांकि आप देखेंगे तो कई जगहों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, लेकिन यूएई का क्या था, ये पहला था। ठीक है,
तो यूएई जो है, यहाँ पे कितने प्रांत हैं? यूएई में ध्यान रखना 7 अमीराट्स हैं, यानी कि प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 7 प्रांत हैं। ठीक, 7 प्रांत हैं। और हमारे अगर भारत की बात करें, पहला परमाणु ऊर्जा कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो वो फिर कौन था? तो बताएंगे तारापुर। तारापुर जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पहला तो कौन सा था? तारापुर ही था। पहला कौन सा? तारापुर था। वैसे आप देखेंगे तो भारत में 7-8 जगहों पे इसको बनाया गया, जैसे चाहे कलपक्कम की बात करें, चाहे कुडनकुलम की बात करें, ये दोनों ही तमिलनाडु में है। रावतभाटा राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में हो जाएगा। नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कैगा जो है वो आपका कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? यूएई, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो ये है कहाँ पे? यूएई में है। कहाँ पे है? सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। तो इसको, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो आपका ट्विटर है, ट्विटर, तो ट्विटर को अब किसके नाम से जाना जाता है? ट्विटर को अब एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। और इस समय इसके मालिक कौन है भाई? अगर कहा जाए कि जो ये एक्स है, इसके 2022 में 2022 में जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, ठीक है, एलन मस्क, एलन मस्क ने क्या कर लिया था? खरीद लिया था। खरीद लिया था इसको। ठीक है, तो ये ट्विटर क्या है? ये एक्स क्या है? कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का सोशल मीडिया है, जहां पर हम लोग अपनी कोई भी बात को टेक्स्ट रूप में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका जब ट्विटर जिस समय बना था, तो उस समय इसका एक चिड़िया ये लोगो था, यानी प्रतीक के रूप में था। तो ये ध्यान रखिएगा ट्विटर के बारे में। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007, 2003, 2001 या 2005? देखिए, जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी स्थापना जो की गई थी वो 2005 में किया गया था। ठीक है ना, जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग। अच्छा, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये जो सूचना अधिनियम आया था 2005 वाला, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय सूचना आयोग की। वैसे वर्तमान की बात करेंगे तो हीरालाल सामरिया क्या है? इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगर केंद्रीय सूचना आयोग की हम लोग बात करें, देखो वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष तो ये हैं हीरालाल सामरिया। ठीक है, तो अभी ये सितंबर की बात करते हैं भाई, 2025 तक तो यही है, आगे अपना देख लेना। ठीक है, तो ये केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, इसके तहत किसी भी आप सरकारी विभाग से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इंडो आर्यन भाषा किस परिवार से संबंधित है? द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई, इंडो यूरोपियन, चीनी तिब्बत? तो इंडो आर्यन जो भाषा है इसका संबंध रहा है किससे? इंडो यूरोपियन भाषा से। किससे रहा है? इसी भाषा से।
द्रविड़ की बात करें तो साउथ इंडिया में बोलने जाने वाली भाषाओं में एक है, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की बात करें तो जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां की भाषा ये, और चीनी तिब्बत तो चीन वाले क्षेत्र की भाषा है। अब देखिए ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनिस, नेत्रा सिंह, महमूद उल हक। तो ये है कौन? महमूद मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश के हैं, मतलब इनकी नागरिकता क्या है, ये बांग्लादेश के हैं। और इन्होंने समझ लो बांग्लादेश में जो माइक्रो बैंक है, माइक्रो फाइनेंस, उनकी सबकी स्थापना का जो संस्थापक माना जाता है वो इन्हें ही माना जाता है। तो मोहम्मद यूनुस को 2006 में क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 2006 में। मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें तो वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में इनके नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित है। तो अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, यानी सितंबर 2025 में बांग्लादेश में स्थिति ये है कि वहाँ पे जो वहाँ के पूर्व पीएम थी जो शेख हसीना, उनको भ्रष्टाचार या तानाशाही के मामले में उनको जेल में, या उनके समर्थकों को जेल में बंद कर दिया गया है। और वहाँ पे मोहम्मद यूनिस ने क्या किया है, अपनी सरकार बनाई है, अंतरिम सरकार बनाया है, और उसको कंटिन्यू वहाँ पे वो चला रहे हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश में जो आप देखेंगे, बांग्लादेश में जो नोट था, उस नोट के ऊपर, यानी बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, तो उनको, उनकी जो चित्र था नोटों पर, उसको हटा दिया गया है। तो ये सवाल बन सकता है कि हाल ही फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपिता के चित्रों को उनकी वहाँ की मुद्रा पे हटा दिया गया है? तो वो है कौन? बांग्लादेश। तो ये मोहम्मद यूनुस वो हैं। बाकी महबूब उल हक की बात करें तो ये पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ये कौन है? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री। बाकी अमर्त्य सेन ये भारतीय क्या है? अर्थशास्त्री हैं, जिनको, इनको भी नोबेल मिल चुका है, इनको नोबेल मिल चुका, और इनको भी नोबेल मिल चुका है। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल और कानपुर को। इसने बोला है भारत का मैनचेस्टर, तो वो कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद ये कहां पे है? तो कह सकते हैं साबरमती नदी तट पर। कहां पे? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में, ठीक। वैसे यहां पर एक चीज और भी देखेंगे, इसने कानपुर दिया है, तो कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं? कानपुर कहते हैं उत्तर भारत, या फिर ऐसे कह लें हम लोग उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। और कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, इसको कहते हैं क्या? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। और जो आपका ओसाका है, जापान में शहर पड़ता है ना, ओसाका,
ओसाका, ये जापान में एक शहर पड़ता है। इसे कहते हैं एशिया का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं भाई? एशिया का मैनचेस्टर, एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। बाकी विश्व का मैनचेस्टर तो हम लोग लंदन को कहते ही कहते हैं, लंदन को कहते हैं ना विश्व का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का मतलब होता है, समझो कि लंदन में एक जगह है, उस जगह का नाम है मैनचेस्टर। क्या नाम है? उस जगह का नाम है मैनचेस्टर। ठीक है, वहां पे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा एक कारखाना है, बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग होता है। तो वैसे ही भारत में या फिर एशिया में या फिर यूपी में जहां जहां पे सूती वस्त्र उद्योग कारखाना खूब लगा है, जहाँ पे उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उसे उस एरिया का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला देखिए, अगला है ICERD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ICERD का जो फुल फॉर्म आपको निकल के आएगा वो निकल के आएगा इंटरनेशनल कमेटी, क्या हो जाएगा, सॉरी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है भाई, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में, निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में और GCR का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल कमर्शियल रजिस्टर, जनरल कन्विक्शन रजिस्टर, जनरल कन्वर्शन रिपोर्ट या जनरल कॉमन रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो जनरल कन्विक्शन रजिस्टर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जनरल कन्विक्शन रजिस्टर। अगला देखिए, अगला है BPR&D का पूर्ण रूप क्या है, जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने 2-3 यहाँ पे फुल फॉर्म देखा है और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जैसा है एटलीस्ट उसके बारे में ऐसे याद रख लो। तो BPR&D का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रोबोटिक्स डेवलपमेंट या बोर्ड ऑफ पुलिस रिसेशन डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च। सही आंसर क्या है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010, 2015, 2005 या 2020? इसका सही आंसर क्या है आपका? 2010। इसे हम लोग कहते हैं क्या? NGT। क्या बोलते हैं भाई? NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, तो इसकी स्थापना कब होगी? 2010 में। वैसे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन बैठकें कई जगह पे इसकी की जा सकती हैं। दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई है, मुकदमा है, वो इसके द्वारा सुना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि NGT जो है, यानी NGT यानी कि हरित पर्यावरण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत विश्व का क्या है? तीसरा देश है। तो यहीं पे लिख लेंगे एक पॉइंट ये, भारत पर्यावरणीय पर्यावरणीय न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश है। विश्व का ये तीसरा देश है ये। ठीक,
तो इसका कोई अध्यक्ष क्या बनेगा, वो न्यायाधीश ही कोई बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कोई न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आज के हमारे कितने क्वेश्चन थे भाई, आज के हमारे पूरे ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।